नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी हड्डियां जमा देने वाली कहानी के भीतर उतरेंगे जो सिर्फ किसी डर का किस्सा नहीं है, बल्कि मौत के मुंह से जिंदा बच निकलने की एक रोमहर्षक दास्तान है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी सर्द रात जहां कूद कूद कर जलते हुए अलाव की आग भी ठंड को कम नहीं कर पा रही। कोहरे से ढके एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे लोग, और अचानक वहां शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो वहां मौजूद हर शख्स की सांसें रोक देती है। तो चलिए, शेखर काका के इस दिल दहला देने वाले अनुभव को समझते हैं और जानते हैं कि उस आधी रात को आखिर सच में हुआ क्या था। सबसे पहले शेखर काका के इन आखिरी शब्दों पर गौर करते हैं। अगर मैं उस रात बचा नहीं होता तो आज यहाँ बैठा नहीं होता। ये शब्द उन्होंने आग के सामने बैठकर कहे थे। और यकीन मानिए, इन चंद शब्दों में जो गहराई और घबराहट छुपी है वो साफ तौर पर बताती है कि ये कोई आम घटना नहीं थी। ये जिंदगी और मौत के बीच का वो फासला था जहाँ एक छोटी सी भूल आखिरी भूल बन सकती थी। तो कहानी की शुरुआत होती है पहले पड़ाव से, एक खौफनाक सर्दियों की रात। मौसम कुछ ऐसा था, ऐसी सर्दी जो सिर्फ बदन को नहीं बल्कि इंसान की सोच तक जमा दे। देखिए, ये कोई नॉर्मल मौसम नहीं था। हवा इतनी तेजी से भेद रही थी जैसे किसी ने बर्फ की धार से छू लिया हो। वहां ऐसी खामोशी थी जिसमें अपनी ही सांसें अनजान और डरावनी लगने लगी थीं। असल में ये असामान्य ठंड एक तरह की चेतावनी थी, एक शुरुआत थी उस खौफ की जो शेखर काका के आने से पहले ही वहां अपनी जगह बना चुका था। और ठीक तभी उस घने कोहरे को चीरते हुए एक परछाई आगे बढ़ती है। ये थे शेखर काका, कस्बे के सबसे पुराने व्यक्ति, जो हमेशा ऐसी रातों में कहानियां सुनाने के लिए ही जाने जाते थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। उनका चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ, रंग ओढ़ा हुआ। वो बिना कुछ बोले सीधे आकर अलाव के पास बैठ गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और चुप्पी थी। और सच कहूं तो उस सन्नाटे ने ही बता दिया था कि आज की कहानी कोई बनावटी किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्ची आपबीती होने वाली है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, आधी रात की चाय की दुकान। उनकी उस रात की यात्रा का सिलसिला कुछ इस तरह चला। पहला, आधी रात को भैरवपुर से निकलना। फिर दूसरा, रास्ते में भारी बारिश और घने कोहरे का शुरू हो जाना। और तीसरा, सबसे बड़ा कदम, पूरी तरह से सुनसान और अकेले रास्ते पर एक छोटी सी चाय की दुकान पर गाड़ी रोकना। थकान से चूर काका ने सोचा था कि एक कप चाय पीने से शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वहां उनका सामना किसी और ही चीज से होने वाला है। जैसे ही काका चाय की दुकान में बैठे, एक झंझोड़ देने वाली आहट महसूस हुई। हवा एकदम से शांत हो गई और अचानक बिना किसी आवाज के एक बूढ़ी औरत उनके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। सोचिए, किसी के आने की या चलने की जरा सी भी ध्वनि नहीं थी। उस औरत का इस तरह हवा से प्रकट हो जाना दरअसल कहानी में डर की पहली सबसे मजबूत कड़ी थी। यहाँ से शुरू होता है तीसरा और सबसे खतरनाक भाग, जंगल का छोटा रास्ता। एक तरह से देखा जाए तो ये उनकी गलतियों का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। कदम 1, आधी रात को उस निर्जन स्थान पर रुकना। कदम 2, एक अनजान और रहस्यमयी शख्स से आगे बढ़कर बात करना। और कदम 3, जो उन पर सबसे भारी पड़ा, नदी वाले पुल से ना जाकर उस घनघोर अंधेरे जंगल के बीच से गुजरने वाले एक अनजान शॉर्टकट पर उस औरत को लिफ्ट देने के लिए हाँ कह देना। इन्हीं लगातार फैसलों ने काका को एक भयानक जाल में फंसा दिया। अब यहाँ एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग सामने आता है। एक नॉर्मल इंसान जब चलता है तो उसके कदमों की आवाज आती है, पत्तों के मसलने की आवाज आती है, राइट? लेकिन उस बुढ़िया औरत की चाल, एब्सोल्यूट साइलेंस, असंभाविक चुप्पी। अंधेरे जंगल में उसके कदमों की एक जरा सी भी ध्वनि नहीं आ रही थी। ये वो इशारा था जिसे महसूस करते ही किसी की भी रूह कांप जाए। हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका था। उस अस्वाभाविक खामोशी का बोझ इस कदर था कि डर से दिल बैठने लगा था। जंगल में पेड़ इतने घने थे कि आसमान तक गायब हो चुका था। वहां था तो सिर्फ घुप अंधेरा और एक मौत जैसा सन्नाटा। काका बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद बारिश की वजह से कदमों की आवाज दब रही होगी, लेकिन सच पूछिए तो उनका अंतरात्मा अच्छी तरह जान चुका था कि सच कुछ और ही है। और यहाँ कहानी पहुंचती है अपने चौथे और सबसे भयानक पड़ाव पर, जब बिजली ने सच दिखाया। चलते चलते उस औरत ने अचानक मुड़कर कहा, बस 2 कदम और, मेरा घर आ गया।
काका ने घबराहट में पूछा कि क्या वो इस घनघोर जंगल में बिल्कुल अकेली रहती है। जवाब मिला, हाँ, पूरे जंगल में सिर्फ वही अकेली रहती है। जरा कल्पना कीजिए, एक घनघोर अंधेरा जंगल, कोई आवाज नहीं, और बीचों बीच एक अकेला खौफनाक घर। ये सिचुएशन किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। और उसके ठीक 1 सेकंड बाद आसमान में जोर से बिजली कड़की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिजली की उस कौंध में शेखर काका ने असल में देखा क्या? ये वही सवाल है जो उस वक्त आग के पास बैठे हर शख्स के दिमाग में था। रोशनी के उस एक चमक में सांसें अटकी रह गईं। वहां कुछ ऐसा खड़ा था जो यकीनन इस दुनिया का तो नहीं था। काका का जवाब सीधे दिल में उतरने वाला था। वो चेहरा किसी जिंदा इंसान का नहीं था। उस औरत की आंखें सामान्य नहीं थी। उसकी नजर ऐसी थी जैसे वो काका को नहीं बल्कि उनके आर पार देख रही हो, उनके भीतर झांक रही हो। और ठीक उसी पल उस घंघोर सन्नाटे को चीरते हुए उस अकेले घर से एक ऐसी चीख गुंजी जिसकी आवाज इंसानी नहीं थी। उस डिसएम्बॉडीड चीख और उस आत्माहीन चेहरे ने सच्चाई को पूरी तरह उजागर कर दिया था। यहाँ से शुरू होता है 5वां भाग, एक बेहद डेस्परेट, जान बचाने वाली दौड़। सोचने का वक्त नहीं था। पहले बिजली का चमकना, फिर वो भयानक चीख, और फिर अंधेरे में अंधाधुंध भागना। काका ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। बारिश तीरों की तरह चुभ रही थी, कांटे और झाड़ियां रास्ता रोक रहे थे, जिस्म छिल रहा था, लेकिन कदम नहीं रुके। भागने का सिलसिला तब तक नहीं रुका जब तक कि बहुत दूर गांव की रोशनी नहीं दिख गई। ये रोशनी सिर्फ किसी गांव की नहीं, उनके लिए उनकी जिंदगी की रोशनी थी। इस भागादौड़ के दौरान उस पैरालाइज कर देने वाले एहसास के बारे में सोचिए। काका को लगातार हर एक सेकंड ये महसूस हो रहा था कि वो एंटिटी, वो चीज़ उनसे सिर्फ एक कदम पीछे है। कोई आहट नहीं थी, कोई ध्वनि नहीं, सिर्फ एक खून जमा देने वाला सन्नाटा पीछा कर रहा था। भागते हुए पैर लड़खड़ाए भी, गिरना भी हुआ, लेकिन उस वक्त रुकने का मतलब था सीधे मौत। बस उस अटूट विश्वास और प्राइमल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने ही उनकी जान बचाई। आखिर में आते हैं इस एक्सप्लेनर के 6वें और आखिरी भाग पर, द फाइनल लेसन। देखिए, इस पूरी दास्तान से हमें 2 बहुत ही प्रैक्टिकल और मनोवैज्ञानिक चेतावनियां मिलती हैं। पहली, जिंदगी में जल्दबाजी के चक्कर में कभी भी किसी अनजान और अंधेरे शॉर्टकट का चुनाव ना करें। और दूसरी, रात के वक्त किसी सुनसान रास्ते पर बिना पूरी तरह सोचे किसी अनजान को लिफ्ट या मदद ऑफर करने की गलती ना करें। ये सिर्फ एक पैरानॉर्मल किस्से का अंत नहीं है। ये बताता है कि जब हमारा दिमाग और अंतरात्मा हमें खतरे के रेड फ्लैग्स दें, तो उन्हें इग्नोर करना कितना महंगा पड़ सकता है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब हमारा अपना अंतर्मन चीख चीख कर खतरे का आगाह करे, तो क्या बहुत देर होने से पहले हम उस आवाज को सुनेंगे? शेखर काका की ये खौफनाक कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदा बचने का सबसे बड़ा मंत्र हमारी अपनी इंस्टिंक्ट्स में छुपा होता है। मदद करना अच्छी बात है, पर अपने सर्वाइवल रेडार को अनसुना करना जानलेवा हो सकता है। इस चर्चा में आखिर तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है अगली बार जब अंतर्मन कुछ कहेगा तो उसकी आवाज को हमेशा सुना जाएगा।